तो बाहर खाना खाने कौन नहीं जाता। हम सभी लोग रेस्टोरेंट्स में खाना खाना एंजॉय करते हैं, लेकिन वो एंजॉयमेंट बहुत कम हो जाता है यदि जो बिल आप पे करके आ रहे हैं और आपके फ्रेंड ने बोला वो बिल देखते ही कि आप तो फालतू में ही ज्यादा टैक्स पे करके आ गए हैं, इनफैक्ट इस बिल पर तो टैक्स लगना ही नहीं चाहिए था। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे साथ जब हम कल शाम को एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। वहां हमें वेटर ने बिल ला के दिया और जल्दबाजी में हमने वो बिल में सिर्फ ये तो देख लिया कि हमने क्या क्या खाया, कितनी रोटियां ली, और टोटल देख के हमने बिल पे कर दिया। पर हम ये देखना भूल गए कि उसमें जो टैक्स लग रहा है उसकी रेट गलत है। दूसरा, उस तरीके के बिल में तो टैक्स लगना ही नहीं चाहिए था। तो दोस्तों, मेरा नाम है मनदीप गिल, आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर, और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि करेक्ट जीएसटी बिल कैसे आइडेंटिफाई करना है और करेक्ट जीएसटी रेट कैसे आइडेंटिफाई करनी है। क्योंकि हमने तो बेवकूफ़ी कर दी, पर हमारे जागरूक सब्सक्राइबर्स के साथ कभी भी ऐसी गलती ना हो, इसलिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है और आप लोगों के लिए ये वीडियो शेयर करना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स पे आपसे बात करने वाला हूं और लास्ट में आपको वो वाला बिल भी दिखाऊंगा जो बिल हमें कल मिला है किसी रेस्टोरेंट से, और उसमें क्या क्या गलतियां हैं और उसको कैसे पहचाना जा सकता है। तो सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं। वो पॉइंट है रेस्टोरेंट बिल्स पर जीएसटी कितना लगेगा। तो लास्ट जीएसटी न्यूज के अकॉर्डिंग रेस्टोरेंट बिल्स पे 5% जीएसटी लगता है। 5% से ज्यादा अगर आपको कोई भी रेस्टोरेंट अपने बिल में जीएसटी लगाकर देता है तो आप उसको कह सकते हैं कि ये रेट बिल्कुल गलत है। पर ध्यान दीजिए, 5% जो रेट है वो आज के टाइम पर है, फ्यूचर में ये रेट चेंज भी हो सकती है, तो इसके लिए आप लोगों का जागरूक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट जो है वो है कि कैसे पता लगाएं कि जो जीएसटी नंबर किसी रेस्टोरेंट के जीएसटी बिल पर लिखा हुआ है क्या वो नंबर असली है या नकली है। क्योंकि काफी बार ऐसा भी देखा गया है कि रेस्टोरेंट नकली जीएसटी नंबर अपने बिल पर प्रिंट करके आपसे जीएसटी चार्ज कर लेते हैं और वो जीएसटी सरकार के पास नहीं जाता है, वो अपनी जेब में रख लेते हैं। तो कैसे पता लगाया जाए कि जो जीएसटी नंबर आपके बिल पर दिख रहा है वो उसी रेस्टोरेंट का है कि नहीं है। तो इसके लिए आप लिंक में दिए गई वेबसाइट पर जाकर वो जीएसटी नंबर टाइप करके देख सकते हैं। ये 2 मिनट का प्रोसेस है। आप रेस्टोरेंट में बैठे बैठे भी अपने फोन से भी ये चेक कर सकते हैं। वहां पर आपको रेस्टोरेंट का जीएसटी नंबर डालना है और अगर वो वेबसाइट बता देती है कि इस जीएसटी नंबर से ये नाम जुड़ा हुआ है और उसी नाम के रेस्टोरेंट में आप बैठे हैं तो बिल्कुल सही नंबर है। किन किन चीजों पर जीएसटी लगता है अगर आप रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं या खाना खाने जाते हैं तो इसमें आपको सिंपल ये ध्यान रखना है कि अगर आप सिर्फ खाना खा के आए हैं और अगर आपने अल्कोहलिक बेवरेजेस नहीं ऑर्डर करी हैं तो सिर्फ 5% जीएसटी लगना चाहिए। और अगर आपने अल्कोहल भी साथ में कंज्यूम किया है रेस्टोरेंट में बैठ के तो उस पे कोई भी जीएसटी नहीं लगना चाहिए। उस पे वैट लगता है जो बिल में अलग से मेंशन्ड होगा। अगर आपने कोई बियर ऑर्डर करी है तो उस पे वैट लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। चौथा जो हमारा पॉइंट आता है वो है कि कैसे पहचाने कि जो जीएसटी बिल आपको दिया गया है वो करेक्ट जीएसटी बिल है या रॉन्ग जीएसटी बिल है। इसमें ध्यान देने वाली बात वो है कि जो भी चीजें आपने ऑर्डर करी हैं क्या जीएसटी उनके साथ साथ लगाया गया है या फिर उनको एक साथ टोटल करके लगाया गया है। ये चीज रेस्टोरेंट से ज्यादा आपको तब काम में आएगी जब आप बाहर कोई शॉपिंग करने गए हैं। लेट से आपने मॉल में शॉपिंग करी है, आपने कुछ कपड़े भी खरीदे हैं, 1-2 इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी खरीदे हैं सेम स्टोर से, और वो आपको एक बिल बनाकर देते हैं जिसमें कपड़ों पर जीएसटी मान लीजिए लग रहा है 18% और इलेक्ट्रॉनिक्स पर लग रहा है 28%। उस केस में आपको ध्यान ये देना है कि अगर वो टोटल एक ही अमाउंट पे जीएसटी लगा रखा है तो वो बिल्कुल गलत है। जीएसटी जिस आइटम पर जितना जितना परसेंटेज लगता है वो उसके साथ में ही लिखा जाता है और उसके बाद उसका टोटल करके आपको अमाउंट बताया जाता है। तो रेस्टोरेंट के केस में क्योंकि सभी आइटम्स पे 5% जीएसटी लगता है तो या तो टोटल करके लगाएं या फिर उसके साथ साथ लगाएं, अमाउंट में फर्क नहीं आता है। पर करेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ जीएसटी बिल इज दिस। तो देखिए, मैंने आपको अभी तक 4 पॉइंट बताए और चारों ही पॉइंट में मैंने आपको यह बताया है कि कैसे सही और गलत की पहचान कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कल जो हमें बिल दिया गया था उसमें क्या क्या चीजें गलत थी। तो देखिए, बिल कुछ इस प्रकार का दिखता है। इसमें आप ध्यान दीजिए, कहीं पर भी रेस्टोरेंट का जीएसटी नंबर नहीं लिखा, जिसे शॉर्ट में जीएसटीआईएन भी बोलते हैं। तो सबसे पहली गलती इस बिल में यह है कि यहां पर जीएसटीआईएन नहीं लिखा हुआ। अगर ये नंबर नहीं लिखा हुआ है तो किसी भी रेस्टोरेंट को ये हक नहीं बनता है कि वो आपके बिल पर जीएसटी लगाएं। दूसरी गलती यहां पर दिख रही है आपको कि ये 18% चार्ज किया हुआ है हर फूड आइटम पे, जबकि करेक्ट जीएसटी रेट रेस्टोरेंट बिल पर 5% होती है।
तो यहाँ पर 2 गलती मैंने आपको बताई। और तीसरी गलती, जीएसटी कभी भी कच्चे बिल पर नहीं होता, सिर्फ पक्के बिल पर होता है। तो ये एक प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए था, वो भी बिल्कुल नहीं है। तो ये तो हो गई जीएसटी की बात। अब बात कर लेते हैं एक और इंपॉर्टेंट चार्ज की, जो आप रेस्टोरेंट में अक्सर नोटिस करते हैं, जिसको बोलते हैं सर्विस चार्ज। तो दोस्तों, रीसेंट न्यूज़ के अकॉर्डिंग सर्विस चार्ज आपके लिए पे करना ज़रूरी नहीं होता है, ऑप्शनल होता है। काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि रेस्टोरेंट 5 या 10% आपके बिल में ऐड करके आपको बिल देते हैं, और आपको कई बार ऐसा लगता है कि ये पे करना ज़रूरी होता है। पर अगर आप उस रेस्टोरेंट की सर्विस से नाखुश हैं, या फिर आप सर्विस चार्ज देने में विश्वास नहीं रखते हैं, तो आप वेटर को बुलाकर ये कह सकते हैं कि इस बिल को रिवाइज करवाकर बिना सर्विस चार्ज वाला बिल प्लीज़ हमें दे दीजिए, क्योंकि ये आपका हक है। दूसरी चीज़ आपको याद रखने की ये होती है कि सर्विस चार्ज एक तरह की टिप होती है। तो अगर आप ऑलरेडी वेटर को अपनी जेब से कुछ टिप दे रहे हैं, तो बिल में सर्विस चार्ज देखकर उनसे डिमांड कर सकते हैं, वो बिल्कुल आपको सर्विस चार्ज हटाकर दे सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो देखने के बाद आप करेक्ट जीएसटी बिल आइडेंटिफाई आराम से कर पाएंगे। हमने आपकी थोड़ी बहुत मदद की होगी जागरूक बनने में, और अब आप लोगों की ड्यूटी ये बनती है कि आप भी इस वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा जनता को जागरूक बनाने में हमारी सहायता करें। हम मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए।